अगर हम प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, If we have hunger and thirst for the Lord, और मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। I want to say truly that God will speak to us. और मैं खासकर बच्चे लोग को, एनी, ईथन, सेमेंथा, आप भी कोशिश करो कि प्रभु का आवाज सुनने के लिए। And even now, Annie, Ethan, and Samantha, even you try, Joshua, and other David, kids, Daniel, David, Daniel, other kids, you also try to listen God's voice. और गॉड, परमेश्वर बात करेगा। And God will speak to you. ओके, देखते कि यीशु मसीह जब अपने चेले से बात कर रहा था, We see when Jesus used to speak with his disciples, और एक सवाल लेकर यीशु मसीह के पास आए उसके चेले लोग। and when disciples came to Jesus with one question, वो सवाल ये था कि इस परमेश्वर का राज में कौन बड़ा है। now the question was, who is great in the kingdom of God? सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज में कौन बड़ा है। So now we see who is the greatest in the kingdom of God. और यू नो हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने किसका एग्जाम्पल दिया। Do you know whose example did Jesus give? उसने ये भी नहीं बोला कि मेरे जैसे बनो, He didn't say become like me, और किसी को प्रीचर को खड़ा किया। or he stood out some और हम preacher, देखते हैं कि प्रीवियस को प्रॉफिट है, मोजेस, एलीजा, बहुत सारा जर्मी हम देखते हैं कि उनको नहीं खड़ा किया। or he didn't mention about all the prophets in the बट मैं past. देखता हूँ कि मत्ती 18 में लिखा है कि एक बच्चे को बीच में लाकर खड़ा किया और बोले कि मन फिराओ और इसके जैसे बनो। But in Matthew 18, he brought a kid in front and he said that this is how you should be. मैं चाहता हूँ कि इस वचन को देखे और थोड़ा सा ध्यान दे। Let's look at that word. मैथ्यू 18 उसका सेकंड से हम पढ़ेंगे। Matthew 18 verse 2, सॉरी, फर्स्ट से। verse 1. उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग का राज में बड़ा कौन है। Matthew 18 verse 1. At that time, the disciples came to Jesus and said, who then is greatest in the kingdom of heaven? और इस पर यीशु ने एक बालक के पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया And he called a child to himself and set him before them और कहा, and said, मैं तुमसे सच कहता हूँ, truly I say to you, यदि तुम ना फिरो unless you are converted और बालक के समान ना बनो and become like children, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। you will not enter the kingdom of heaven. क्या हम चर्च के अंदर फेमस बनना चाहते हैं? Do we want to become famous in church? अगर आपको पता है, अगर हम बच्चे के जैसे बनेंगे, You know, when you become like a kid, तो आप हो सकता है कि संसार के अंदर आपको बहुत से लोग आपको रिजेक्ट करेगा, and it is possible that in the world many people may reject you क्योंकि यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। because Jesus was rejected. और इस संसार में जो नम्रता, दीनता का कोई वैल्यू नहीं। And in this world there is no value of humbleness and gentleness. अगर हम रियल में दीन बनकर चलेंगे तो परमेश्वर के राज में हम बड़ा ठहरेंगे। But if we walk humbly before the Lord, we will be greatest in the kingdom. अगर हम, मैं देखता हूँ और मेरे अंदर डिजायर है कि लॉर्ड, मेरे को इस वर्ल्ड में फेमस नहीं बनना है, ना ही अच्छा प्रीचर बनना है, कोई अच्छा चंगाई करने वाला बनना है, बट मेरा एक डिजायर है लॉर्ड, मुझे दीन नम्र बनना है, आपके परमेश्वर के राज में बड़ा बनना है। Now I have this desire that I don't want to be famous. I don't want the fame. I just want to be humble. I just want to have this humble spirit and walk with you. और यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल है। And Jesus is our example. और यीशु मसीह ने बोला तीसरे में और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने न पाओगे। Verse 3 and said, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम सब
प्राइड से भरे, मतलब घमंड से भरे हुए। Jesus wants here to say that we are all filled with pride. इसलिए बता रहा है कि तुम मन फिराओ और बच्चे के जैसे बनो। And that is why he's saying that you have to be converted and become like children. बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी हम देखते हैं? What is the quality we see in kids? बच्चे के अंदर ऑलवेज, हमेशा हम देखते हैं कि मम्मी डैडी पर डिपेंडेंट रहता है, We see that children are always dependent on their parents हर टाइम। every time. जब भी इसको स्मॉल मस्किटो बाइट इसको काटेगा, वो आकर बताएगा मामा। Even when there is a small mosquito who was bitten, they would come and tell, Mama, उसको पेन हो रहा है कुछ तो, something happened. I can feel pain. मामा मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। Mama, I have pain here. छोटा सा चीज है। This is such a small thing. गॉड उस तरह चाहते हैं कि हम हमेशा उस पर डिपेंड रहे। So in the same way, God wants us to depend on Him like this. गॉड चाहते हैं कि हमेशा हम उस पर डिपेंड रहे। God wants us to depend on Him. और उसके उनके अंदर कोई क्वालिटी, उनके अंदर कोई ऐसा ये नहीं रहता कि मैं अच्छा दिखूं या लोग मुझे एडमायर करें। They don't have this quality that I want to look good and people may admire me. बट हम सोचते हैं कि मैंने कितना अच्छा प्रीच किया, लोग एडमायर करें। Even I may think that I have preached so well, people may admire me. जब भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी किसी का बर्थडे रहता है, विश होता है, यू आर ए गॉडली मैन, यू आर ए हम्बल मैन, यू आर ए ग्रेट मैन, यू आर ए, बहुत सारा एडमायर देखते हैं ब्रदर्स लोग। In WhatsApp group, when somebody has a birthday and then we wish as you are such a good person, you are such a godly person, and then we see how people admire us. उस टाइम पे And at that time, हम किस तरह से लेते हैं? how do we take that? और मैं देखता हूँ कि हम अपना खुद का एडमायर कर रहे हैं, और हम वो चीज को हो सकता है हम बिलीव कर लेंगे, मैं गॉडली मैन हूँ। And how do we see that? Do मैं we दी- think that we are a godly person? मैं दीन हूँ, मन में नम्र हूँ। Are we really humble and meek in our spirit? क्योंकि एक चर्च का भाई ने मुझे बोला है, Because this person in church said to me, पर अगर प्रूफ क्या है? but what is the proof? क्योंकि तुम पाप के अंदर डिफीटेड लाइफ जी रहे हो। You are living a life defeated in sin. अगर चर्च पूरा मिलकर बोलेगा तुम दीन नम्र हो, तो उसमें कोई बात नहीं, बट परमेश्वर तुमको बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। The whole church may tell you things about good things about you, but what is the Lord saying about हम वो you? सारा चीज कचरे के डब्बे में डाल सकते हैं, We can put all those things in rubbish bin और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाकर, प्रभु मुझ पर दया कर, and get humble, be humble in front of the लॉर्ड Lord मैं and आपके say, सामने दीन नम्र बनना चाहता हूँ, बच्चे के जैसे बनना चाहता हूँ। Lord, I want to be humble and gentle in your spirit, O Lord. अगर इस तरह से बनने का हम ये राह चुनेंगे ना, मैं सच कहता हूँ कि संसार में तुम्हारा जीरो वैल्यू रहेगा। If you want to become like this, I'm telling you truly that people will not value you. Have तुम्हारे zero value. तुम्हारा कलीग्स, तुम्हारा ऑफिस के कलीग्स, तुम्हारे स्कूल्स के फ्रेंड तुमको लगेगा ये बेवकूफ है। People in your college, in your work, your colleagues will say that this is what kind of man is this? तुमको तुच्छ में गिना जाएगा। They will consider you as zero. क्या ये चीज आपको पसंद है? Would you like that? परमेश्वर चाहता है कि इस तरह इस मार्ग से हम गुजरे। But God wants us to go in this way. और हो सकता है कि लोग आपको नकार भी दे, कभी हो सकता है वो सामने से हम जा रहे हैं, ये भाई दूसरा रास्ता पकड़ के निकल जाएगा। And this may happen that people may deny you. You are going from this path and some man is coming from that path, but he would change that path. क्यों चाहता है कि परमेश्वर इस मार्ग से हमको इस मार्ग से निकाले? Why do you think God wants us to क्या go मतलब in that एकदम way? अच्छा जो हमको पसंद है हमारे हिसाब से ऐसा करना, क्यों ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता? क्योंकि हम परमेश्वर का वे और हमारा वे थिंकिंग बहुत अलग है। Why does God want to do it this way and not your way, how you want things to be? Because God's way is different than our ways. और वो आगे लिखा है, यू विल, लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। And it's written in the end, you will not enter the kingdom of heaven. हम सुनते हैं कि पापी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। Now we listen that
sinners will not enter the kingdom of heaven. पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्राइड के अंदर, घमंड के अंदर जी रहे, But I want to say that if we are living in pride, हो सकता है कि हमारे वाइफ करेक्शन दे रही, हम नहीं ले रहे। it may be possible that our wife is correcting us, but we are not taking हो it. सकता है हमारा एल्डर ब्रदर हमको करेक्शन दे रहा, हम नहीं ले रहे। It may be possible that our elder is correcting us, but we are not taking it. मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत डेंजर स्थिति में हो, I want to say that you are in a dangerous position बिकॉज लिखा है कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगी। because it is written that you will not enter the kingdom हम of सोचते हैं कि heaven. मैं तो रोज चर्च आ रहा हूँ, जो बाय जो चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अलग अलग पाप में है, वो लोग नरक में जाएंगे। बट मैं बताना चाहती हूँ कि तुम भी डेंजर में मेरे भाई हो। You may think that you are coming to church like every Sunday, but there is someone who is murdering, who is stealing things. But you may think that they will go in hell, You know, but recently you cannot. But this is what the word says. लास्ट वीक में मैं ट्रेन में जा रहा था, वसई से बैंड्रा जाना था मुझे। Last week I was going in train from Vasai, और जब मैंने ट्रेन पकड़ा, मैं अंदर गया and then I catch that train and went inside. और एक आदमी ने मुझे रास्ता ब्लॉक कर दिया। And बल्कि then, या and then a person blocked the way, लेकिन अंदर पूरा खाली है। but the inside it's all empty. सो मैं क्या करूं मैं? What do I do in that मैं इसको situation? बोला कि भाई अंदर जगह खाली है, मेरे को जाने से दो एटलीस्ट। I asked him, there is space inside, I need to go, please let me go. उसने बाइंदर आने तक मुझे रोके रखा। And until behind the station came, he just stood there and didn't let me go in. मैं बोला प्रेज द लॉर्ड। And I said, praise God. मैं खड़ा था ऐसे, I was just standing there. मैं जब रास्ता मेरे लिए खुलेगा मैं जाऊंगा अंदर। I was waiting, if the way opens, I'll go inside. परमेश्वर हमको अलग अलग तकलीफ, अलग अलग परेशानी हमको अलाउ करता है हमारे जीवन में, वो देता नहीं, वो अलाउ करता है ताकि हम सीखे। God allows various difficult situations in our life so that we may learn. बहुत आसान है, इस भाई को मैं कुछ भी बोल सकता कि तुम्हारा ट्रेन है क्या, तुम्हारा डैडी का ट्रेन है क्या। नो, हम टेम्प्ट होते हैं ऐसा टाइम पे। It's so easy to get tempted at that time and say bad stuff to them. Is this your train? Why are you stopping and all? और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों को क्या सिखाना चाहता था। And I want to show what God wanted Israel to learn. उसका अंदर का मोटिव परमेश्वर ने बताया नहीं था, बट परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम मिस्र से निकलोगे तुमको देश दूंगा जो कनान में है, जो दूध और मधु की धारा बहती है। God didn't say the motive behind leading them on that way, but he said you have to go into Canaan. तो परमेश्वर ने वो डिटरनॉमी में परमेश्वर का हृदय को प्रकट किया है। And in Deuteronomy book, he reveals why he did that. मैं देखता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इजराइल को किस तरह चलाया। I want to show how God led Israel. जब परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, when God allowed them to go out from Egypt, उन लोगों के पास पानी नहीं था, they didn't had water, उनके पास खाना नहीं था। they didn't had food. गॉड ने क्यों अलाउ किया रहेगा यार? Why did God allow that? लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। Wanna read व्यवस्था विवरण Deuteronomy 8 उसका 2। chapter 8 verse 2. देखो या मैं चाहता कि ध्यान से सुनिए वचन। परमेश्वर अपना हृदय को प्रकट कर रहा है, हृदय को बता रहा है, हृदय का बात जो किसी को पता नहीं। परमेश्वर मिस्र देश से निकाला, इनको ये पता है उनको जाना है कनान देश में, बट बीच में परमेश्वर उनके साथ क्या क्या करेगा वो नहीं बताया। So here God reveals his heart, how he will lead people from Egypt. स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरा परीक्षा करके जान ले कि तेरा मन में क्या है। You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. और तीसरे में लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसने तू और ना तेरे
पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं में से जीवित रहता है। Verse 3, He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सभी को अलग अलग परिस्थिति में टेस्ट कर रहा है। Now, I want to say this, that God is testing us in all different circumstances. मे भी हम फाइनेंशियली डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, Maybe we may be facing और हम financial देख रहे हैं कि मेरे difficulty, जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है। and there is a series of problems coming in our मैं life. देख रहा हूँ कि मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया, I see that my washing machine is damaged. हम देखते हैं कि अरे बच्चे बीमार गिर गए, I see that my kids have fallen sick, मुझे कुछ किसी को पेमेंट कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? and I want to pay someone, but I don't have the money. मैं बताना चाहता हूँ कि गॉड परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है कि तुम उस सिचुएशन में तुम किसको ढूंढ रहे हो। And I want to see, and I want to say that God is testing you in this circumstance. Who are you looking up to? यू नो मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसे रहने से हम बहुत आसान होता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाए। I used to think that if I have a lot of money, it would be easy to go away from the Lord. अगर मेरे पैसा है तो मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो चलो मैं एसी लगा लेता हूँ। Because I have a lot of money, I don't need to go to the Lord. If I feel hot, I'll put an AC. मैं ये नहीं बोल रहा कि एसी लगाना गलत है, I'm not saying that putting an AC is बट मैं wrong, बताना चाह रहा हूँ कि अगर समझो तुम्हारा पैसा नहीं है, but I want to say that if suppose you don't have money, तुम क्या करोगे? लॉर्ड मेरे को ये नीड है, मुझे प्लीज मुझे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। what would you do? You would pray, Lord, this is You know my कि- need. कितना अच्छी बात है, पैसा नहीं है हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। This is such a great thing that we don't have money and we are going to Lord. अब परमेश्वर ये बताना चाह रहा था इसराइल लोगों को, पानी नहीं है, बट लोग ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग बहुत सारा मन में कंप्लेंट कर रहे थे, मोजेस तूने लाके इधर फंसा दिया हमको। Now God wants them to see this, that if there is no water, the people will complain, grumble, and say bad things to Moses. खाना नहीं है, There is no food. तो गॉड हमको अलग अलग परिस्थिति हमको टेस्ट करता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में हमको देखना चाहते हैं कि क्या है एक्चुअल में। So in these different situations, God tests us how and what is in our heart. मैं खुद मेरे लिए प्रे करता हूँ कभी, प्रोवर्ब्स 38 में लिखा है, I pray for myself, and it's written in Proverbs 38. उसमें लिखा है कि परमेश्वर मुझे ज्यादा मत दे, मतलब ज्यादा अमीर मत बना या ज्यादा पैसा मत दे, It's written that God, don't give me more, don't make me rich. ज्यादा पैसा आने से मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा, If I have a lot of money, I'll go away from the Lord. और ज्यादा गरीब भी नहीं बनना चाहता हूँ कि लोगों से मैं भीख मांगू। And I don't even want to be a beggar so that I may beg to people. तो ये मैं खुद के लिए प्रे करता हूँ, प्रभु मुझे ज्यादा मत दे, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा यूज करना है, हो सकता है कि मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा। So God has revealed this to me that, Lord, I don't want a lot of money. I will go away from you. अभी मैं सोचता कि प्रभु मेरे पास जो पैसा मैं उसके लिए फेथफुल रहना चाहता हूँ। Now I think that, Lord, how much I have money, I want to be faithful in that. गॉड हर चीज में हमको टेस्ट करता है मेरे प्रिय भाई। God tests you in every situation. हो सकता है कि तुमको प्रभु ये मैं आपको इतना सारा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, बट परमेश्वर में देख रहा हूँ कि मेरे को और तकलीफ बढ़ते जा रहा है, मुझे ये आ रहा है प्रॉब्लम, वो आ रहा है। We can see that we are going to church, we are doing all the good things, but more and more problems are coming into our life. क्या आपके मन में कोई परमेश्वर के प्रति को लेकर कंप्लेंट है? Do you have complaint against the Lord? जब मैं इस तरह फेस करता हूँ, When I face these situations, I say Lord thank you, I say, Lord, thank you. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. मुझे सिखाओ क्या बताना चाहते हैं इस कठिन परिस्थिति में। Please show me what you want me to learn from this अब situation. परमेश्वर चाहता है कि हमको तोड़ना चाहता है हमको, Now, Lord wants to break us. कि तू पैसे में डिपेंड मत हो, Don't depend on money. तू अपना आइडिया पे अपना खुद का सोच पे या खुद का
इंटेलिजेंस पे डिपेंड मत हो। so that we may not lean on our understanding or on our intelligence. परमेश्वर चाहता है कि उसके पास आए। God wants us to come to him. इसीलिए अगला वचन बोल रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक, ये जब मैंने पढ़ा इतना फ्रेश लगा मुझे। लॉर्ड ये प्लीज मुझे इस बात को पूरी तरह जो तू समझाना चाहता है मैं समझूं। So that's why it's written in the next verse that man would not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the ये Lord. परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का हृदय है, आपको बताना चाह रहा हूँ। This is the heart of God. He wants to show this. उसने तुझको नम्र बनाया। He humbled you. कैसे नम्र बनाया? पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, वो देखता क्या करते हैं लोग। How did he humble you? He didn't give food, he didn't give water, and then he saw how. हो सकते कि हमको इस तरह से पानी और खाना नहीं मिलेगा ऐसा नहीं लिखा जाएगा। हो सकते परमेश्वर तुमको फाइनेंशियली डिफिकल्टी रहेगा। God will not let us go hungry, but he may give us financial हो सकते difficulty, फ्रीक्वेंटली हम बीमार गिर रहे हैं। and it may be possible that we are falling sick again and again. हो सकते कि तुम्हारा पड़ोसी परेशान कर रहा है तुमको। It may be possible that your neighbor is disturbing you. काफी सारी चीज है, परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं इस चीज में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। So there are a lot of things, and you have to go to God. Like, I cannot understand, Lord, what should I do? और आगे ये वचन इसलिए बता रहे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आमीन। So here it's written that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the और Lord. ये बात हमको सीखना है मेरे प्रिय भाई। And this is what we should learn, और मैं ये brothers नहीं बोल and रहा कि मैं sisters. सीख गया हूँ, And I have learned this. मेरे को सीखना है। I also want to learn more. लॉर्ड मुझे, मैं खुद के लिए प्रे करता हूँ, लॉर्ड मुझे ब्रेक करो और भी। Lord, break me more. कौन से एरिया में प्राइड है, Where do I have pride? कौन से एरिया में मेरे अंदर सेल्फ डिपेंडेंस है, Am I depending on myself? प्रभु मुझे तोड़ो Please break me, Lord. ताकि मैं जान सकूं प्रभु कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो आपके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। So that I may know that I cannot live by the words of a man, but by you. और अब परमेश्वर चाहता है कि हम सभी को दीन नम्र बनाए ताकि वो हमको अनुग्रह दे सकें। So here God shows that he doesn't want us to live in pride. ये ऐसा चीज नहीं है कि हमको दीन नम्र बनाना कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आपको एक चुनाव करना है कि लॉर्ड इस रास्ते से मैं जाना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। It's not possible with our deeds and with our work that we may become humble. परमेश्वर हमको जबरदस्ती नहीं करेगा तो कोई ये रास्ते से चलना है। परमेश्वर बोलेगा विजय ये आदमी ने रास्ता रोके रखा है बट इसको मत बोल कुछ भी, थोड़ा वेट कर, थोड़ा शांति रख। God will not push you into a way. God will, maybe a person will block you, but at that moment God will tell you that you don't say anything. मैं बताना चाहता हूँ कल एक मेरे साथ घटना हो गया। I want to say that something happened मेरा yesterday, बायोमेट्रिक का पंचिंग हुआ नहीं था हाफ डे से। and from half day I didn't. The punching of biometric was not done. हमारा 4 पंचिंग होते हैं, उसमें से मॉर्निंग का पंचिंग शायद मैं किया नहीं या हुआ नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ था। We have 4 punchings to do, and in the morning maybe punching didn't happen. मैं एप्लीकेशन किया था कि मेरा पंचिंग आया नहीं, मेरा हाफ डे एब्सेंट दिखा रहे। And then I got an application that I didn't do a punching and I have a half day leave. और वो बंदे ने मुझे जानबूझकर, मुझे ऐसा लगा पता नहीं, बट 1 घंटा मुझे रुकाया। And that person that I was talking with, he made me wait for 1 hour. और वो बल्कि मेरा फ्रेंड है। But that person was my friend. बट मैं सोचा कि प्रभु, मैं सोच रहा था कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा मेरे को सोच रहा था मैं। I was thinking, why is this person doing this to me? और मैंने क्या किया, लॉर्ड मैं इस सिचुएशन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप मेरे लिए मार्ग बनाओ। And then I said, Lord, I'm submitting this situation into your hands. You make the way. थोड़ा टाइम के बाद देखा मैंने, उसने बोला कि इसके बाद जाओ, फिर यहाँ पर फुटेज नहीं दिख रहा सीसीटीवी कैमरा में। And he said after some time that go to this another person because we cannot see the footage here. जिसके पास मैं गया तो विश्वासी भाई था। And when I went to the other person, that he was a believer. उस भाई ने मुझे तुरंत एक आदमी को भेजा मेरे शॉप में आने के लिए ताकि सीसीटीवी फुटेज में दिखे ये आया है कि नहीं आया काम पर। And then that brother sent another man
with me quickly so that they can see the footage. तो मैं देखा कि मेरा काम एकदम आसानी से हो गया। And then I saw that my work was done so easily. 1 घंटा मैंने एक आर्टिकल पढ़ते बैठा, 1 घंटा बिठाया, प्रभु को धन्यवाद, एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जैक अंकल का। He made me wait for 1 hour, and in that time I read an article of Zach uncle. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक सिचुएशन में हमको दीन नम्र बनना चाहता है कि हम सीखें, हम परमेश्वर पे डिपेंड होए। So in this situation, God lets things happen so that we may become humble and First Peter learn chap- things about God. फर्स्ट चैप्टर पहला पत्रस 5:5 में हम देखते हैं। 1 Peter chapter 5 verse 5. इस पे लिखा है वो अभिमानों का सामना करता है। 1 पीटर 5:5 अब उसमें थोड़ा सा फ्रेज है। You younger men likewise be subject to your elders. ओके ओके मैं पूरा पढ़ता हूं। इसी प्रकार नवा युग तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 1 Peter chapter 5 verse 5. You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. या परमेश्वर सच में वो घमंडियों का सामना करता है। God और- really opposes the proud. और एक वचन बताना चाहता हूँ मैं। One more verse I want to share. ये वचन मुझे इतना ब्लेस किया 2013 में, This verse blessed me in जब मैं 2013. सुनंदा को ढूंढ रहा था मेरे शादी के लिए। At that time, I was finding Sunanda for my marriage. और उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है। And at that time, God spoke this verse with me. देखो पहला पत्रस 3:3 में लिखा है, 1 Peter chapter 3. उसमें लिखा है तुम्हारा सिंगारता दिखावटी ना हो। 1 फर्स्ट पीटर 3:3 1 Peter 3:3. Your adornment must not be merely external, हाँ, और तब बाल बूंदना braiding the hair और सोने की गहना and wearing gold या jewelry भांति भांति के कपड़ा पहनना, or putting on dresses. वरन But तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यता, let it be hidden person of the heart नम्रता और मन की दीनता with the imperishable quality of a gentle and quiet ये spirit, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। which is precious in the sight of God. और ये ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टर्स के लिए, ये मैं अपना ब्रदर्स के लिए भी है। So this verse is not just only for और उस टाइम sisters, पे it मैं may देखा be कि for brothers too. और उस टाइम परमेश्वर ने बोला कि तू ये सब ब्यूटी के पीछे मत भाग, बट जो मन का दीन है, नम्र है, जो परमेश्वर का भय मानती है, उसका तो खोज कर। So at that time, God showed me that don't go follow beauty, अगर but one who is meek in the spirit. अगर कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है इस समय में, If someone is finding their life मैं बताना partner चाहता in हूँ this कि- time, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि तुम वो व्यक्ति या मैन हो या गर्ल हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर का भय मानते हुए, उसका मन में दीनता नम्रता होना चाहिए। I want to say that God wants that person to be humble and in the spirit. और ये चीज परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा है। And this is great in the sight कभी of कभी हमको God. लगता है यहाँ पर प्रचार करना बहुत बड़ा है, Sometimes we think that preaching here is a big thing, गाना बड़ा है, singing is a big thing, बट मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नजर में जो बड़ा है वो हमको खोज करना चाहिए। but I want to say what exactly is great in the sight of God. मैं देखता हूँ कि मोसेस he was the humblest man in the face of the earth, वो दीन व्यक्ति था मोसेस। I want to say that Moses was the meekest person, और प्रभु हमको इस तरह से जीने के लिए मदद करे। and let God live us like this. आइए हम आँख बंद करते हैं। Let's pray. We heard a encouraging word from Brother Vijay. और भाई विजय से हमने बहुत ही प्रोत्साहन के वचन को सुना है।
on you can say the most important topic in our life, और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो था जिस पर आज हमने सुना है, because humility is something which is very valuable in the Christian life and also in the world actually. क्योंकि नम्रता एक ऐसी बात होती है जो हमारे एक मसीही जीवन में भी बहुत ही मायने रखती है और संसार में भी इसका मूल्य है। You know, there once I had seen one shop and the title on the name of the shop was Pride. और मैंने एक दुकान में गया था, उस दुकान के ऊपर उस दुकान का नाम लिखा था प्राइड, मतलब घमंड। So there are some people who think that, you know, in the world who think that the pride is something good. और ऐसे भी संसार में लोग होते हैं जो इस बात पर ऐसा मानते हैं कि घमंडी होना, घमंड करना ये एक अच्छी बात है। That's why they put the title on the shop Pride. और यही कारण है कि वे अपने दुकान के ऊपर जो बोर्ड पर नाम लिखते हैं वह लिखते हैं घमंडी या घमंड। But for us Christians, we will definitely recognize that is not a good thing. लेकिन हम एक मसीह होने के नाते तुरंत पहचान लेते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है। But the surprising thing is that even in the world now, they recognize that humility and a good attitude is the most important thing. लेकिन आज के समय में हम इस संसार में पाते हैं कि नम्रता और दीनता होना इस संसार में एक अच्छी बात और मूल्य की बात मानी जाती है। Even in the corporate world, they think of emotional quotient rather than IQ. और यहाँ तक कि हम आजकल के कंपनियों में भी इस प्रकार से इस बात को पाते कि वे जो IQ जो होता है, जो इंद्रिया होती है, ज्ञान इंद्रिया, उस पर विश्वास नहीं करते परंतु इन बातों पर विश्वास ज्यादा करते हैं। So brothers and sisters, in my own life, this is I can say the most important factor in my life. अब भाई बहनों, मैं यह लगभग कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है यह बात। For me to fall into pride is the first, the easiest way. और मेरे लिए घमंड की बात में गिर जाना यह बहुत ही एक आसान बात हो जाती है। How it starts is in my thoughts. और यह कैसे शुरू होता है? यह मेरे विचारों से शुरू होता है। I begin to think that I'm something. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं कुछ हूँ। Especially if I have done something, then it comes immediately fast. और विशेष करके जब मैंने कुछ किया हो तब यह बहुत ही तेजी से मेरे पास आता है। So I have to be totally on guard. और तब मुझे चाहिए कि मैं हमेशा सतर्क रहूं, सावधान रहूं। Because what happens is when I allow those thoughts to come and then I become like that, I feel that I'm something. और क्या होता है जब वो विचार मेरे पास आता है और मैं उसके समान सोचने लगता हूँ, Actually, I deceive myself. और जब मैं वैसे सोचता हूँ तब मैं अपने आप को भरमाता हूँ। So whenever we try to have pride, we deceive ourselves. और जब कभी हम घमंडी होते हैं, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। So the devil deceived himself. और Devil deceived himself. और जैसे और वो अपने आप को ही भरमाते हैं। And the devil deceived himself. और जैसे शैतान ने खुद को ही भरमाया। And he tries to make us fall into the same pit. और वह चाहता है कि हमें भी उसी के समान उस बिल्कुल वैसे ही गड्ढे में गिरा दे। But we have Jesus as an example. लेकिन हमारे लिए उदाहरण के रूप में यीशु मसीह है, Who, even though he was everything, और वह सब कुछ जो थे, but he wanted to go down. लेकिन वह एक नीचे जाना चाहते थे। He wanted to go down वे नीचे जाना चाहते थे and completely down. और पूरी तरह से नीचे हो जाना चाहते थे। One word which particularly encourages me nowadays is in Luke chapter 22. और इन दिनों में एक वचन जो है प्रभु का जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देता है, हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 22 verse 26 and 27. उसका 26 और 27 वचन। But not so with you, परंतु तुम ऐसे न होना, but let him who is the greatest among you become as the youngest, and the leader as the servant. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। So this verse which says, be as the youngest. और यहाँ पर जैसे कहता है वचन की छोटे बनो, That is what comes in my mind. और यही बात मेरे मन में आती है। Wherever I am in any group, I want to be like the youngest. और जिस किसी समूह में भले चाहे क्यों ना हो, मेरे यह विचार होता है कि मैं वहां पर छोटा बनूं। What is the quality of the youngest and the eldest? और छोटा बना बड़ा बना उनके गुण क्या होते हैं? Eldest
knows everything जो बड़े होते हैं वो सब कुछ जानते हैं and says you have to do like this. और वो कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से ऐसे करना है, The youngest normally looks up to the eldest. लेकिन जो छोटे होते हैं वो बड़ों की ओर ऊपर नजर उठाकर देखते हैं। So I want to have in my any situation wherever I am, I want to have that attitude of a youngest. और चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूं, मेरा ऐसा स्वभाव मेरा रहे कि मैं छोटा बन जाऊं, Whether it's in the home, whether it's in the church, the spirit of a youngest. कि चाहे मैं घर पर रहूं, चाहे मैं कलीसिया में रहूं, वहां पर मेरे अंदर छोटे बनने वाली वह आत्मा हो। Yeah. So brothers and sisters, this is one thing that we can really go after. और भाई बहनों, एक ऐसी अद्भुत बात है जिसके पीछे हम जा सकते हैं। And one other thing is that the one easy thing is that we want to be recognized. और एक आसान सी बात यह होती है कि हम चाहते हैं कि हमें सब लोग पहचाने, We want everybody to know about us. और हम चाहते हैं कि सभी लोग मेरे विषय में जाने। That is called to be in the limelight. और इसका मतलब है कि एक उज्याले में एक प्रकाश के समान होना। Okay. I have a tendency to want to be in the limelight. अब मेरा ऐसा अक्सर ऐसा स्वभाव हो जाता है कि मैं उज्याले में आना चाहता हूँ, But my prayer is, Lord, help me not to be in the limelight. लेकिन मेरी यह प्रार्थना होती है कि प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उस प्रकाश में उज्याले में न जाऊं। So may God help us, each one of us. Thank God for this wonderful word. अब प्रभु के इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सभी की सहायता करे। सो विजय के द्वारा बहुत उत्तेजन वचन हमें मिली है कलीसिया और हमें। Through Brother Vijay, we got a very encouraging word. परमेश्वर के सामने दीनता से चलने के बारे में उसके जीवन के द्वारा बताया गया। To walk humbly before God, and we heard from his life also. दीनता का मतलब ये नहीं कि हम किसी के एक एल्डर भाई के सामने या कलीसिया के सामने सर झुकाना। Humility doesn't mean to bow our head before an elder person or before an elder in church. यानी किसी के सामने आवाज कम करके बात करना, इसका मतलब ये नहीं कि दीनता। Or to speak softly in front of other people, that doesn't mean humility. मसीह जीवन में यही है, एक दिखावा हो जाते हैं। जब किसी के मसीह के सामने आते हैं, हम सर झुकाना शुरुआत करते हैं और ये दर्शाता है कि हम दीनता में चल रहे हैं। Christians, we tend to portray ourselves as humble people in front of other people. We speak softly and walk bowing our heads down. ताकि सामने वाला व्यक्ति सोचे कि अरे मैं ऐसे व्यक्ति को मिला, बहुत दीन है, नम्रता है, सर झुकाने के कारण। So that the other person would think that, oh, this person is very humble. Look how he's bowing his head down. ऐसा दीनता उसकी बोली से, बात करने से, बहुत आवाज कम करने से, अरे मैं उसकी आवाज से मैं पता चला वो बहुत दीन व्यक्ति है। Humility doesn't mean like by lowering our voice and that people will think, oh, he's got such a soft, low voice, he's so humble. भजन संहिता बहुत अच्छी किताब है। जब आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में बहुत प्रोत्साहजनक वचन है। वहाँ कहाँ लिखा है कि किधर नहीं खड़ा नहीं रहना, जिधर नहीं खड़ा होना है और जिधर नहीं बैठना है और जिधर हमें नहीं चलना है, वहां पर लिखा है। पहले वचन में लिखा है। The Psalms is a wonderful book, and in the first chapter of Psalms it tells us where we are not supposed to sit, where we are not supposed to stand, or where we are not supposed to walk. So भाई किरण पढ़ेगा एक बार। Brother Kiran will read it to us. तो जब हम विश्वासी बनते हैं, विश्वासी बनने के बाद हम किधर चलना है और किधर बैठना नहीं है और कैसे रहना है, वहां पर लिखा गया। When we become believers, where we are supposed to sit, where we are not supposed to sit, where we are not supposed to stand, it tells us about that in this chapter. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ पर लिखा है कि दुष्टों की सलाह लेकर नहीं चलते हैं, वो धन्य है। Here it says that blessed is a man who does not walk in the counsel of the यानी ungodly. हम विश्वासी होने के बाद हम ये नहीं सोचेंगे अरे उस भाई का सलाह लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। हम उस तरह से नहीं चलना चाहेंगे अभी। We shouldn't think that we should walk according to that person's advice. We shouldn't walk like that. और जहाँ दूसरी भाग में लिखा है और एक चीज, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और जहाँ पर खड़ा नहीं रहना है वो भी लिखा है। And it even tells us where we are not supposed to stand. जब आप विश्वासी बन जाते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, हमें किधर नहीं रहना है वो भी लिखा गया है। When we become believers, it tells us where we are not supposed to sit also. हर एक चीज लिखा है। और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है।
जहां पर नहीं बैठना है वो भी लिखा गया है। And it even tells us where we're not supposed to sit also. हमारा स्वाभाविक रीति से हम ज्यादा करके यही सोचते हैं कि अरे चार लोग मजा कर रहे हैं, उसके सामने बैठेंगे तो थोड़ा खुशी मिलेगा, शरीर को आनंद मिलेगा। इस तरह से सोच विचार से हम वहां पर बैठने के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन वचन हमें सीधा सीधा कहता है वहां पर हमको नहीं बैठना है। Sometimes we may feel, oh, we feel there's a group of people having jokes and fun. If we sit with them, we'll also feel light. But the Bible teaches us that we are not supposed to sit with people who are scornful. Ephesians 2 verse 4 and 6 अगर पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है कि जब हम मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जलाया गया है। हम Here in Ephesians chapter 4 verse 2, it tells us that God loved us so much that when we were still dead, God poured out his love for किरण us. 2:4 Ephesians 2:4 Ephesians chapter 2 verse 4. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तब मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी कहता है कि हमसे ना सिर्फ प्रेम किया है और विश्वासियों को कहाँ बिठाया गया है, 6वां वचन में लिखा है। Here it tells us that God not only loved us, but do you know where he made us sit? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखो परमेश्वर हमको किस तरह देख रहे हैं, वो यीशु मसीह के साथ हम सब मर चुके हैं, अभी कहाँ बिठाया ना बैठना देख रहे परमेश्वर, स्वर्गीय स्थानों पर। We were all dead in our trespasses, but God loved us so much and that he raised us up and made us sit in the heavenly places with Christ, in Christ Jesus. तो परमेश्वर हमें उस तरह देखते हैं कि हम ज्यादा करके सोचते हैं कि अरे मैं अभी भी धरती पर हूँ, अभी दीनता से नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें देखते हैं, स्वर्गीय स्थानों पर बैठना परमेश्वर देखता है। So we may see that we should see how God looks at us. We may think, oh, we are still here on earth, we are still here in all these troubles, but the way God sees us is that we are raised up together and sitting in the heavenly Ephesians places. 6:11 एक बार पढ़े। Ephesians 6 verse 11, please read, brother. परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो और शैतान का युक्तियों का सामने खड़े रह सको। यहाँ पर लिखा है खड़े रहने के बारे में। Here it talks about standing. जब हम इस धरती पर अभी भी शरीर के रूप में हैं और अभी भी हमको शैतान के और उनकी शक्तियों के साथ लड़ना है, तो उसने कहा कि Ephesians 6:11 में उनके सामने खड़े रहो। कैसा खड़ा रहना है वो भी लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और तुम शैतान की हर एक युक्ति के सामने खड़े रहो। We are here on earth and we are facing so many temptations and sins, and but God tells us to stand, and you know how God tells us to stand? We are putting on the whole armor of God. या अन्य विश्वासी लोग शैतान की उनकी युक्तियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हम एक आलसी होकर हम बैठना नहीं चाहिए। When we see God's people fighting against the principalities, we shouldn't be lazy and sitting. हमारे युद्ध शरीर और मांस के साथ नहीं थे। Our battle is not against flesh and blood. और अन्य मसीह लोग उस युद्ध लड़ रहे हैं जो शैतानी और उनकी सेनाओं के साथ। Other Christians, other brothers and sisters are fighting against Satan. तो हमें against ये वचन principalities. हमें प्रोत्साहन देते कि परमेश्वर के दीन बनकर, उसके सामने दीन बनकर और शैतान का सामना खड़ा करने के लिए बात करते हैं। God's word encourages us to humble ourselves and to stand firm against the devil. एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बोला कि One day, one teacher told the student, बेंच पे खड़े हो जाओ। stand on top of the bench. उसने खड़े नहीं हुआ। And he didn't stand. अगेन टीचर जोर के बोला कि बेंच पे खड़े हो जाओ। Again, the teacher shouted and said to stand on top of the bench. आखिरी में वो खड़ी हो गई बेंच पर। In the end, that student stood on top of the bench. सारे लोग बच्चे लोग उसके तरफ देख रहे हैं All the other children were staring at that और उसको person. शर्म लग रहा है, And the student was feeling embarrassed. लेकिन अंदर अंदर वो ये सोच रहे कि मैं तो शरीर के रूप में तो बेंच पे खड़ा हूँ, लेकिन आत्मा में मैं नीचे बैठा हूँ। But this student was thinking, my body is standing on top of the bench, but in my spirit, I'm still sitting in my तो मन seat. में कह रहे कि टीचर को बोला कि आप मुझे पूरी तरह से खड़ा नहीं कर पाया। So he told the teacher that you couldn't make me stand fully. सो इस तरह से नहीं होना चाहिए हमारा मसीह जीवन। दीन बनना मतलब हम यीशु मसीह की तरफ देखना है। So our Christian life should be like that. Being humble means to be like वो Jesus. किस तरह
33.5 years किस तरह दीनता में चला, For 33.5 years, how he walked in humility. हमारे लिए एक उदाहरण है। He is a great example for इसके us. तरफ देखेंगे, When we look to him, जब हम उसके तरफ देखेंगे, when we look to him, जरूर आप भी चलने के लिए इच्छा रखेगा। then you will also be encouraged to follow him. Praise the Lord. Amen. So actually last week I was reading Acts chapter 3. और प्रभु की स्तुति हो, पिछले सप्ताह में प्रेरितों के काम और उसका तीसरा अध्याय पढ़ रहा था। So one quality which I found in Peter, so that I thought to share here. और एक गुण जो मैंने वहां पर पतरस के विषय में पढ़ा और पाया, मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। So the context is in the early church at 3 o'clock they have a prayer meeting. और उस समय में हम देखते हैं जो कलीसिया थी वहां पर 3 बजे के समय के लगभग वहां पर वो लोग प्रार्थना सभा रखते थे। So Peter and John is going to lead that prayer meeting. और उस प्रार्थना सभा का जो संचालन था वो पतरस और यूहन्ना जो प्रेरित थे वे मिलकर करने वाले थे। And there is a beggar who is sitting at the gate of the building. और वहां पर हम देखते हैं उस मंदिर के द्वार के ऊपर एक भिखारी जो बैठकर भीख मांग रहा था। He was a lame man, but Peter healed it. और वह लंगड़ा था लेकिन पतरस ने उसे चंगा किया। I hope we all know this incident. और हम सभी उस घटना के विषय में अच्छे रीति से जानते हैं। Just want to go to one verse, Acts 3. और एक वचन की ओर मैं जाना चाहता हूँ। पढ़े आप प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन Chapter 12. Sorry, Acts 3 verse 12. प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 12। Peter saw this opportunity and addressed the crowd. People of Israel, he said, what is so surprising about this? And why stare at us as though we had made this man walk by our own power or godliness? यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि माने हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। See, here he admitting that even though he healed, he tell it is not by our own power or godliness. और हम यहाँ पर देखते हैं भाई और बहनों, ध्यान से आप देखें कि पतरस ने वहां पर उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया था, लेकिन वह देखता है कि वह वहां पर बताता है कि यह उसकी सामर्थ्य के अनुसार नहीं हुआ। He gave the credit to the name of Jesus. और उसने सारी महिमा का जो श्रेय है वह यीशु मसीह को दिया। But what touched my heart is more than this. और किस बात ने मेरे हृदय को इनसे ज्यादा बढ़कर छुआ है? It says our own power. और यहाँ पर कहता है कि मानो हमने अपनी ही सामर्थ, Our means a plural. और यहाँ पर हम देखते हैं सामर्थ। But you see, Peter is the one who healed. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर पतरस है जिसने उसे चंगा किया था। John and other apostles, they were just been there. और हम देखते हैं उसके अलावा जो बाकी के प्रेरित यूहन्ना और उसके साथ के जो संगी प्रेरित थे वो वहां पर खड़े थे। But when he addressed the crowd, he said, it's not our own power. और वहां पर जब वह भीड़ का अनुसरण कर रहा था, वहां पर हम देखते हैं वो कहता है वो अपनी सामर्थ के विषय में बात करता है। So whatever God has done through him, he shared among his brothers. और उसने बताया कि जो कुछ कार्य प्रभु ने उसके द्वारा किया उसने अपने भाइयों के बीच में बताया। The same thing only we can see. Peter was standing along with the 12. He spoke. और उसने आगे बताया कि वो उन 12 प्रेरितों के साथ में जब वो खड़ा था और बात कर रहा था। So this quality that whatever it's not accomplishing an individual, but accomplishing something for a God by along a team. और वहां पर वह ऐसे बताता है कि वह किसी भी बात को पूरा करता है अकेले होकर नहीं, परंतु वह अपने साथ के जो संगी भाई है उन सभी को साथ में लेकर प्रभु के निमित्त उस काम को पूरा करते हैं। This one encouraged me. Thank you. और इस बात ने मुझे प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद। डिस्कस होगा और कल ही मुझे परमेश्वर ने इसी वचन से बात किया। I wasn't aware that this was a topic which was going to be shared, and yesterday only God was speaking to me on a similar topic. प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 30 और 8। Proverbs chapter 30 verse 8. अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। Remove falsehood and lies from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food you prescribed for me.
lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. परमेश्वर कितना भला है कि परमेश्वर हर एक को उसकी जरूरत के हिसाब से वो हर एक चीज उसे पूरी करता है, हर एक वो नीड उसका फुलफिल करता है, स्पेशली मेरा. God is so good that God supplies for each and every need of us exactly the way we need it, especially for me. बीते दिनों में मैं और मेरा फैमिली बहुत सारी सिचुएशन से प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा था. In the past days, me and my family were going through a lot of problems and troubles. लाइक हमारा वॉशिंग मशीन खराब हो गया, बेडरूम का फैन खराब हो गया, पीसी का डेस्कटॉप खराब हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया, तीनों चारों इवन हम पांचों की तबीयत खराब हो गई. The washing machine was spoiled, the bedroom fan was spoiled, the desktop computer was not working, the phone was not working, and all five of us, five of sisters family किचन का was sick. टैप खराब हो गया, किचन का टैप खराब हो गया था. Kitchen's tap also got spoiled. तो मैं सोच रही थी प्रभु ऑलरेडी मैं इतना सब बच्चों को संभालना, ये वो, अभी मुझे कपड़े भी धोना पड़ेगा, किचन में बकेट में पानी भर के बर्तन भी धोना रहेगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगी. I was telling God, Lord, how will I do that? Like a washing machine is spoiled, I have to wash the clothes, take care of the children, carry a bucket of water to the kitchen for the kitchen work. How will I But, do all of it? रियली मुझे एक चीज बहुत एनकरेज फील हुआ, जो हमने कुछ संडेज पहले जैक का मैसेज सुना था, उसमें लिखा था यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड. But really God encouraged me from the word that we heard 2 Sundays back through Brother Zach's message, that you are a special child of God. तो ये सिचुएशन हर एक को परमेश्वर नहीं प्रोवाइड करेगा. Maybe God will not provide such a situation for everyone. परमेश्वर ने मुझे दिया बिकॉज आई एम अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड. But God gave me the situation because I am a special child इवन of मैं God. अपने हस्बैंड से जब भी कुछ कंप्लेन करती थी, ये देखो ये हो गया वो हो गया, तो वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे, सुनंदा परमेश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, सुनंदा को ये चीज मैं दूंगा और इसका सोल्यूशन भी उसके पास में है. Whenever I go and complain to my husband, this is not working, that is not there, then my husband always encourages me that Sunanda, God has given this situation to for you, तो वो for चीज your मुझे बहुत good. एनकरेज लगता था. And that really encourages me. बीच में अभी मैं देख रही थी कि सुजैन बहुत ज्यादा सबसे मस्ती वही करती थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी. I have observed that in my house, Suzanne is the one who is more naughty and more मैं energetic. उसको बोल रही थी, मैं उसको हमेशा सिखाती हूँ कि डॉली ओबीडियंट बनो बेटा, देखो मैं उसको स्क्रिप्चर के थ्रू बताती थी. And I always teach my daughter Dolly, please be obedient, and I should और एक teach दिन her from the Bible. एक दिन उसने खुद ने नोटिस किया और वो खुद रोने लगी. And one day she herself noticed and she started weeping. मम्मा मुझे ओबे करना है लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे नहीं हो रहा है. And she said, Mama, I want to obey, but I'm not, I don't know how to obey. उसने वो बोला ना, मेरा हार्ट मुझे टच हो गया, लॉर्ड सेम हार्ट मुझे दीजिए कि लॉर्ड मुझे इस तरीके से बनना है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ. And that really touched my heart, and I said, God, give me that kind of heart which wants to obey you. Be like a small child. एक छोटे बच्चों की तरह बने. To be like a small child. सी परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ये नहीं कहता तुम 100% वैसे करके इमीडिएटली बताओ. 100% तुम एक सिद्ध बन जाओ, ये परमेश्वर अभी के अभी नहीं चाहता वो चीज. Maybe God doesn't expect that right now we become 100% perfect. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे हार्ट में वो डिजायर होना चाहिए कि लॉर्ड मुझे वो चीज करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ. But God wants to see the desire in our heart that we want to become perfect, but we are not able to do that. Praise God. Thank you. Praise God. I would like to share something regarding this topic. और इस विषय के ऊपर मैं कुछ अपने विचार बांटना चाहूंगी. A few weeks back, I was telling David and Daniel the story of Isaiah when he entered the temple. और कुछ हफ्ते पहले मैं डेविड और डैनियल से एक जो बाइबल में लिखा गया कहानी के विषय में कहती हूँ, जो यशाया में लिखा गया है.
when God entered the temple and when Isaiah entered the temple and he saw that vision where God was seated on the throne and he saw the angels, angels of fire flying around him, crying, "Holy, holy, holy." जब यशायाह ने ये दृष्टांत अब देखा, दर्शन देखा, जब परमेश्वर उस जगह पर उतर आए और सारे स्वर्गदूत उसके बाजू में थे और कह रहे थे कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। And the angels had 6 wings. With 2 they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. और जो वहां पर लिखा गया है, जो स्वर्गदूत थे उसके 6 पंख थे, जिसे 2 अपने आंखों को वो छुपा रहे थे और कवर कर रहे थे, 2 उनके पैरों को और 2 उनके हाथों पैरों जिससे को, उड़ रहे थे। face and 2 for flying. And then Arpit, my second son, he asked, "Mama, if they're closing their eyes, then how will they fly? They will bump into each other." तब मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि अगर उन्होंने अपने आंखों को बंद किया तो वो कैसे उड़ेंगे और एक दूसरे को टकराएंगे। But I explained to them that like they considered God's presence so holy that they would cover their face and they didn't behold God's face with their own eyes. तब मैंने उन्हें समझाया कि परमेश्वर इतने पवित्र है, उनका इतना सामर्थ्य है वहां पर कि वो अपने आंख परमेश्वर के सामने उठा नहीं सकते, इसीलिए वो अपने आंखों को बंद करते हैं। But in Matthew chapter 18 verse just a little further from what we were meditating on today. मत्ती अध्याय 18 से मैं वो कुछ वचन पढ़ना चाहूंगी। Verse 10. उसका 10वां वचन। This is also something I keep telling them, my children, that God's angels are watching over us, and these angels, they are beholding God's face. और मैं ये वचन भी हमेशा बच्चों को सिखाती रहती हूँ कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है अपने आंखों को बंद इसलिए करते क्योंकि वो परमेश्वर इतने सामर्थी है। Here in verse 10 it tells about angels who are watching over us. These angels are beholding the Father's face. और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि ये स्वर्गदूत हमारी और ही देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। So the angels that were being talked about in the Isaiah chapter 6, they were a different group of angels. तो वहां पर हमने यशायाह अध्याय 6 में जो स्वर्गदूतों के विषय में पढ़ा, वो कुछ अलग प्रकार के जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपने मुंह को छुपाए रखा था। And here is a different level of angels we are talking about. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा स्तर जो स्वर्गदूतों का, जहाँ पर वो परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं। So like in angel, among the angels also there is a hierarchy. तो जैसे हम देखते हैं स्वर्गदूतों में भी उनका स्तर होता है। So the angels that were being talked about in Isaiah's vision, they were of a lower level and they were not allowed to behold the Father's face. और जो स्वर्गदूत जिसके विषय में यशायाह में लिखा गया है, उनका स्तर नीचा था और वो परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि नहीं उठा पा रहे थे। But here God talks about, Jesus himself is telling about these angels who are beholding the Father's face. They are watching over us. और यहाँ पर हम स्वर्गदूतों के विषय में सुनते हैं जहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि वो सदा परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं और यही हमारी ओर हमेशा ध्यान लगाए रखते हैं। Here actually it says, take heed that you do not despise one of these little ones. तो यहाँ पर 10वें वचन ऐसा कहता है, देखो तुम इनमें से छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। Little ones usually means commonly it is interpreted as children, but actually some Bible scholars believe that it is telling about those people who humble themselves and be like little children. तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं हम ऐसे सोचते हैं कि ये कोई छोटे बच्चों के विषय में लिखा है, लेकिन जो बाइबल के ज्ञानी है उन्होंने ऐसा कहा जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो अपने आप को दीन करते हैं, ये उनके विषय में लिखा गया है। I'm sure by God's grace all of us have had encounter or met people who are humble like little children, adults who are humble like little children. और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप लोग भी ऐसे भाई बहन से मिले रहेंगे जो अपने बड़े होने के बावजूद वो एक दीन उनका स्वभाव होता है, बच्चों के समान। So about these little ones, and if we also become like those little like humble ourselves like children, then God would
orchestrate his angels, the more powerful angels to work everything for us. और जब हम परमेश्वर के ऐसे दीन स्वभाव में चलते रहेंगे तो परमेश्वर जो अपने सर्व सामर्थी जो उसके स्वर्गदूत है उनको हमेशा हमारे आसपास रखेंगे ताकि हमारी हर बातों के लिए वो सहायता हमारी करे. Means God's angels are watching God's face and ready to obey and perform things for us so that we continue to walk in God's ways. और जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा पिता का मुख सदा देखते रहते हैं ताकि पिता से कुछ भी आज्ञा हमारे प्रति मिले तो हमारी सहायता के लिए वो हमेशा तैयार रहे. That is the power and that is the resource God is making available to us to be humble like little children. यही सामर्थ और यही अनुग्रह और यही आशीष प्रभु हम सबके लिए देते हैं जो एक बच्चों के समान अपने आप को दीन करता है. Even that verse which Brother Zach many times repeats that the eyes of the Lord are roaming through and through to strengthen those whose hearts are fully turned towards Him. और भाई जैक हमेशा जो वचन बांटते हैं कि परमेश्वर का नजर सारे पृथ्वी पर इसलिए फैलती है ताकि जिसका हृदय उसके प्रति निष्कपट हो उसकी सहायता के लिए वो अपना सामर्थ्य बढ़ाए. So I encourage this. I wanted to encourage brothers and sisters that to be humble. God just doesn't say be humble, but God has made so much of resources and arrangement available for us to be to continue to be humble. So भाई और बहनों मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सिर्फ कहा नहीं कि तुम नम्र बन जाओ लेकिन उसने बहुत सारे साधन हमारे पास दिए हैं ताकि वो हमें नम्रता सिखा सके.